बाइक चलाएंगे तो हमारी आवाज रहने वाली है। जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो माइक है वो कितना लाभदायक है। आई थिंक पूरे YouTube में किसी ने इतना कंपैरिजन करके नहीं दिया होगा जितना मैंने कर दिया है। बेसिक से लेकर टॉप मोस्ट तक हर एक कंपैरिजन मैंने माइक के साथ करा। वीडियो एंजॉय करो तब तक। ये लेना काफी अच्छा है, फायदेमंद है। आप एक माइक लो क्योंकि जब आप ब्लॉग कर रहे होते हो, बाइक चला रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपकी आवाज कम और हवा की आवाज ज्यादा आती है। ये मेरी ऐसी छत है, बस इसमें से मैं घूम के जस्ट एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बस ये चेक कर रहा था कि अपना वॉइस का गेन कितना रखना है, मुझे माइक का गेन जो है वो कितना रखना है। एक्चुअली जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस थी उनमें बहुत ही लो हो गया था, एक में बहुत हाई था। तो जो बार होता है डीजे में सबसे बेस्ट चीज है, ऊपर बार आ रहा होता है, तो वो बार आपको दिखाता है कि आपके वॉइस में गेन कितना है। क्योंकि वॉइस ना फट सी जाती है, बहुत अजीब सी बस्ट सी हो जाती है वॉइस, तो वो ना हो इस चक्कर में उससे बचने के लिए आपको ये इंडिकेशन दी होती है कि आपको इतनी वॉइस में अपना कितना गेन रखना है। तो बेसिकली अभी मैंने जो माइक है वो यहाँ पे फिट किया हुआ है अंदर। आप 2 जगह माउंट कर सकते हो, यहाँ पे और एक आगे। तो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ रखना चाह रहे हो। जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बाद में आपको यहाँ अंदर यहाँ पे भी रख के दिखा दूंगा कि बेस्ट कहाँ पे रहता है। ठीक है, अभी जो मैंने माइक का गेन करा हुआ है वो 4 है। अब मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि जो मैंने माइक है वो मेरा माइक नियरली 1500 का है और वो इसमें इजीली फिट हो चुका है। और वो माइक जो है वो मैंने डिजिटेक पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे में आप दिख गया होगा डिजिटेक का माइक, तो ये इजीली आपका लग जाता है। वहाँ पे एक बकल होता है, उसको उतारो और आप डिजिटेक का माइक विदाउट एनी चीज कुछ आपको रखना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट प्लग एंड प्ले। कंक्लूजन ये है कि गेन अगर आपको माइनस में रखना है तो -4 -3 रखिए क्लोज वाइजर में, उसमें भी आवाज गूंजेगी। उन लोगों के लिए बहुत बेकार है जिनकी आवाज बहुत भारी है, ठीक है, जैसे कि मेरी आवाज बहुत गूंजती है, बहुत लो रहती है, पिच लो रहता है, पर जो साउंड होता है वो काफी दबी हुई सी रहती है, तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बट अगर आप ओपन वाइजर में हो तो +4 रखो अपने गेन को, क्योंकि दैट वुड बी द ग्रेट फॉर योर बेस्ट ऑडियो क्वालिटी। अगर आपको वाइजर ऑफ रखना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वाइजर ऑफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही है दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि फिर वो ऑडियो इको क्रिएट होगा और वो इस माइक में नहीं हो पाएगा। तो 1500 के माइक में आपको इतनी सारी चीजें मिल सकती है जस्ट फॉर मोटो ब्लॉगिंग। कहीं ना कहीं तो यार देखो, अगर आपको बेस्ट चीज कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा ये चीज होता ही होता है। तो ठीक है, अगर आप ओपन वाइजर कर रहे हो तो बेस्ट ऑडियो क्वालिटी है, और आप अगर वाइजर ऑफ करते हो तो मे बी आपकी जो क्वालिटी है वो गिर सकती है। पर इसमें एक चीज है कि जो ऐसे हेलमेट्स आते हैं, मेनली थोड़े महंगे हेलमेट्स कह सकते हो, उनमें आपको एक सन प्रोटेक्शन वाली एक और वाइजर कह सकते हैं आप, तो ये बेस्ट रहता है। आप ये लगा के आप व्लॉगिंग कर सकते हो, ताकि अगर आगे से कुछ आ रहा है तो डायरेक्ट आंखों पे ना आए, आंखों को हर्ट ना करे। पूरा वाइजर ऑफ ना करो तो भी आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। कंक्लूजन आखिर में यही है कि आपको अगर वाइजर ऑन रखना है और फिल्म ऑफ रखनी है तो आप +4 पे रखे रहो, तो बेस्ट ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। माइक भी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारी गड्डी चल चुकी है, SMP की गड्डी हौले हम चला रहे हैं। हम जस्ट एक टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो माइक है वो कितना लाभदायक है, क्योंकि अगर टेस्टिंग करनी है तो मेरे हिसाब से तो आपको टोटली करनी चाहिए, हर एक चीज टेस्ट करके बताओ। क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो काफी समझदार हो चुके हैं, वो हर एक चीज देख के चीजें लेते हैं। एक पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर चीज ले रहे हो तो सोच समझ के लो, बिना सोच समझे ना ही लो तो ही बढ़िया है। बाकी अभी देखो, ये अभी वाइजर ऑन है, मतलब वाइजर जो है वो ओपन है। उसके बाद मैं वाइजर ऑफ करूंगा, वाइजर ऑफ होने के बाद कैसी आवाज आती है वो भी हम चेक करेंगे। तो अभी हमने वाइजर ऑफ कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि वॉइस जो है वो थोड़ी बहुत बेकार हो जाएगी, पर पता नहीं जैसी भी है वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। और या तो कमेंट करके मुझे बताओ कि वॉइस कैसी आ रही है गाड़ी चलते भी। फिलहाल आज हम अपनी सलका में नहीं है, आज हम अपनी गलियों पर हैं, क्योंकि गलियों में घूमने में घूमने में बहुत ज़्यादा मजा आता है कंपेयर टू सलका। और थोड़ी मेरी वॉइस जो है वो भारी है, इस चक्कर में मेरी जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी बूम से फटफटी सी आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी भारी वॉइस में अक्सर भारी आवाज़ में वो दिक्कत हो जाती है। अब हम यहाँ से दोबारा ये टर्न ले लेते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसे कुछ बात करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपना जो है सनवाइजर है वो ओपन करके बात करते हैं कि इसमें कितना लाभदायक है, तो किस वाले माइक में कितना ज़्यादा फायदा है वो आप इस वीडियो के माध्यम से पता लगाओ। ठीक है, बाकी जो कैमरा है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका, आई नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गड्ढे हैं, तो कैमरा टेढ़ा हो गया। अब मुझे रुक के कैमरा सही करना पड़ेगा। सबसे इसकी बड़ी दिक्कत पता क्या है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जहाँ पे ही माइक है उसके ही बगल में जो वो स्क्रू होता है अपना कैमरे को टाइट करने वाला स्क्रू, वो भी है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है यार इसको स्क्रू करने में ना, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी अड़ता है, वो भी लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई कंफर्टेबल है उस चीज़ को लेके तो आप ऐसे ही चलो,
पर अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा कनेक्टर लेके उसको कनेक्ट करके आप तब चलाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना दिक्कत आती है जब आप स्क्रू करते हो ना। अभी जैसे अभी आपने देखा कि कैमरा आप लट गया क्योंकि वो ढीला था पहले से ही, वो इतना टाइट नहीं था। अगर वो टाइट होता तो वो नहीं पलटता, पर वो ढीला था इसलिए वो पलट गया। तो ये हम अपनी जोड़ी लगा के घर आ चुके वापस। तो मुझे बताओ कैसी वॉइस है, क्या रिकॉर्ड हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। 27 मिनट हो तो गए, रिकॉर्ड तो हुआ है। चलो देखते हैं कैसी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नोमैड बियॉन्ड बीच के साथ।